हाल ही में खुफिया जानकारी के आधार पर गुप्त अभियान चलाकर 2 जुलाई को सावर से मोहम्मद फैसल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसे एंटी टेररिज्म यूनिट ATU बांग्लादेश पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। फैसल पाकिस्तान के खतरनाक आतंकी संगठन TTP तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की विचारधारा से प्रभावित होकर पिछले साल सितंबर में सऊदी अरब होते हुए पाकिस्तान पहुंचा और उसी साल नवंबर में वापस लौट आया। लौटकर उसने संगठित होने की कोशिश की। वहीं अल इमरान नाम का एक व्यक्ति खुद को TTP का बांग्लादेश प्रमुख बताता है और फैसल के साथ रेजाउल करीम अबरार, आसिफ आदनान, जकरिया मसूद सहित कई लोगों को युद्ध के लिए इकट्ठा करता है। इन सभी के खिलाफ 5 जुलाई 2025 को आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2009 के तहत ATU ने मुकदमा दर्ज किया। सवाल उठता है, TTP तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या तहरीक-ए-तालिबान आखिर है क्या? TTP पाकिस्तान का सबसे कुख्यात आतंकी संगठन है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान में शरीयत कानून लागू करना और अफगान तालिबान की तरह एक इस्लामी अमीरात स्थापित करना है। यह संगठन पाकिस्तान की TTP तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का गठन 2007 में पाकिस्तान के फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज FATA में हुआ। इसके संस्थापक थे बैतुल्लाह महसूद, जिनके बाद नेतृत्व संभाला हकीमुल्लाह महसूद, फिर मौलाना फजलुल्लाह और वर्तमान में इसका नेतृत्व कर रहा है नूर वली महसूद। TTP के मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान में शरीयत आधारित इस्लामी राज्य की स्थापना करना, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ना, अमेरिका और पश्चिमी गठबंधन की वॉर ऑन टेरर के खिलाफ प्रतिरोध करना, अफगान तालिबान के प्रति निष्ठा जताना, लेकिन एक अलग संगठन के रूप में काम करना। TTP और उनके सहयोगी संगठन जैसे ISKP, इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस अलग अलग तरीकों से बांग्लादेशी युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। इनकी भर्ती की प्रमुख विधियां टेलीग्राम चैनल, जहां बांग्ला भाषा में अनुवादित तफसीर और जिहादी लेक्चर पोस्ट किए जाते हैं, व्हाट्सएप सिग्नल ग्रुप्स, जहां ओमर, अयूब, हमजा जैसे नामों से रिक्रूटर्स युवाओं से संपर्क करते हैं, डार्क वेब VPN के जरिए ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट और लिंक साझा किए जाते हैं। 2023 में CTTC काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम ने रिपोर्ट किया, कुछ बांग्लादेशी युवक अफगानिस्तान जाते वक्त पकड़े गए। उनके मोबाइल चेक करने पर TTP और ISKP के वीडियो, मैगजीन और सीक्रेट चैट ग्रुप्स मिले। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल SATPA, द सूफान सेंटर, UN मॉनिटरिंग टीम, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ICG, इन सब का कहना है कि TTP अपनी वर्चुअल छाया दक्षिण एशिया में फैलाने की कोशिश कर रही है। वे बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों में वैचारिक, आइडियोलॉजिकल फुटहोल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश की CTTC ने हाइब्रिड जिहादिस्ट थ्रेट का सिद्धांत पेश किया। इसमें कहा गया है कि TTP या ISKP जैसे बड़े संगठन सीधे हमले नहीं करते, बल्कि छोटे छोटे लोकल सेल्स के जरिए अपनी विचारधारा फैलाते हैं। क्या बांग्लादेश अब TTP की छाया के नीचे है? नहीं, वे अभी हथियार नहीं उठाए हैं, लेकिन उनके आदर्श, प्रचार और भर्ती के तरीके धीरे धीरे बांग्लादेश के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। एक वक्त था जब आतंकवादी पहाड़ पार करके आते थे, आज आतंकवादी स्क्रीन पार करते हैं। एक YouTube वीडियो, एक टेलीग्राम पोस्ट, और इससे बदल जाता है एक युवा का सोच, विश्वास और अपनी ही जाति के प्रति नजरिया। जब हम टिकटॉक पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वे तब योजना बना रहे होते हैं कि कौन कब अफगानिस्तान जाकर जिहाद करेगा। यह युद्ध अब बंदूकों का नहीं, यह मस्तिष्क पर कब्जे का युद्ध है, आदर्शों का युद्ध है, और बांग्लादेश अब इस युद्ध का एक शांत लक्ष्य बन चुका है।